वारस की कहानी के बाद तलाई की कहानी सुनते हैं। तलाई की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, वो एक गांव में रहते थे। उस गांव में 12 बरस से सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पानी नहीं आता था। सभी लोग पानी के लिए तरसते रहते थे। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से बात की। तब किसी ने कहा कि अगर कोई अपने होते हुए पुत्र की अगर इस तालाब में बलि दे दे तो इसमें पानी आ जाएगा। तब एक सेठ ने पूरे गांव का भला करने के लिए, जब उसके पोता हुआ तो उसने अपनी सोचा कि मेरे पोते की बलि दे दूंगा तो पूरे गांव का भला हो जाएगा, गांव में पानी आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी बहू को पियर भेज दिया। कहा, बहू तू थोड़े दिन के लिए पियर जाया। जब वह पियर जाने लगी तो अपने बच्चे को साथ लेके जाने लगी। तो ससुर ने कहा, इसको तो यहीं छोड़ जा, हमारा मन नहीं लगेगा और तू चली जा। बहू पियर चली गई। उसके जाने के बाद ससुर ने उस बच्चे की बलि, पंडित को बुलाकर उस तालाब में पूजा कराकर उसमें उस बच्चे की बलि दे दी। जैसे ही उस बच्चे की बलि दी, उसमें पानी बहुत तेज़ी से आया और इतना लबालब वो नदी बहने लगी कि दूर दूर के लोग उसको देखने के लिए आने लगे। बहू भी अपने पियर से पियर वालों के साथ उसको देखने के लिए आई। जैसे ही वो देखने आई तो उसने अपने सास को, ससुर को, पति को देखा। तब अपनी सास से उसने पूछा कि आप सब यहाँ पर हैं, मेरा पुत्र कहाँ है, किसके पास छोड़कर आए। अब सास और ससुर की हिम्मत नहीं थी कि वह बहू को जवाब दे दे कि तेरे पुत्र की हमने बलि दे दी। वह बार बार पूछने लगी। अपने सास से पूछा, ससुर से पूछा, अपने पति से पूछा। वह सब सास, ससुर और उसका पति भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अगर हमने सच्चे मन से गाँव वालों की भलाई के लिए अगर हमने इसमें बलि दी है हमारे पोते की, तो आप इसको सद्बुद्धि दो और ये इसमें धैर्य बंधाओ, जिससे कि हम इसको ये बात कह सकें कि तेरे पुत्र की हमने बलि दे दी। इतनी ही देर में एक पानी के अंदर छोटा सा हाथ दिखाई दिया। तो वह बहू देखती है कि किसका हाथ है। वो उसको पकड़कर ऊपर लेती है। जैसे ही वो उसको ऊपर लेती है तो उसका पुत्र, वो उसको लेकर वो अपने सीने से लगा लेती है। कहती है, ये मेरा पुत्र पानी में कैसे गया। तब ससुर और सास बहू के पैरों में पड़ते हैं और बहू से कहते हैं, बहू ये तेरा ही प्रताप है, तेरी ही श्रद्धा और भक्ति का प्रताप है कि हमने तो तेरे पुत्र को गांव की भलाई के लिए पानी में बलि दे दी थी, नदी में बलि दे दी थी। तब बहू कहती है, नहीं पिताजी, आपने गांव वालों के भलाई के लिए किया था, इसलिए भगवान ने आपकी सुनी है और मुझे ये पुत्र वापस दिया है। तो अगर हम किसी दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। हमेशा हमें दूसरों की भलाई का काम करना चाहिए। तलाई की कहानी के बाद गणेश जी की, और गणेश जी के बाद पथवारी की, पथवारी के बाद लपसी और तपसी की कहानी कहते हैं। अगर लपसी और तपसी की कहानी हम नहीं सुनते हैं तो इसका सारा फल तपसी को चले जाता है और हमें हमारी कथा कहानी का फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं अब आपको लपसी और तपसी की कहानी सुनाऊंगी।